हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 100+ MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जान रहे हैं कि अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो जितना हो सके हम सभी MCQ लगाकर अपने रिज़ल्ट को बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? तो पहला ऑप्शन है अधिगम का प्रतिमान, बी है निर्देशात्मक प्रतिमान, सी दोनों ए और बी, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? यानी अगर कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है ए में शिक्षा में वास्तविक रुचि होना चाहिए, बी है छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, और सी है विषय का ज्ञान, और डी है अच्छी अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषय का ज्ञान, सी। क्योंकि फ्रेंड्स, एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जिसे अपने जो विषय वो पढ़ाना चाहता है उस विषय के बारे में उसके पास नॉलेज होगा, तभी वो एक शिक्षक बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? ए है शिक्षण सिर्फ एक कला है, बी है शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है, सी है शिक्षक सदैव पैदाशी होते हैं, डी उपरोक्त सभी सत्य नहीं हैं। यानी इस प्रश्न में सभी सत्य नहीं हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही नहीं हैं। आगे क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? यानी निम्नलिखित में से शिक्षक का सबसे आवश्यक कौशल कौन सा है? ए नंबर में है शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र को समझ में आना, बी है निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना, सी है शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलकृत रखना, या फिर डी है कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र को समझ में आ जाना। देखिए फ्रेंड्स, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ मिलान करना है कि कौन सा कुछ सही है। यानी सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें से आपको मिलान करना है। स्मृति स्तर को किसने प्रतिपादन किया है, ग्रहण शक्ति स्तर को किसने प्रतिपादन किया है, और विचारशील स्तर को किसने प्रतिपादन किया है। यानी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्मृति स्तर को हर्बर्ट ने दिया है, और ग्रहण शक्ति को मॉरिसन ने, और विचारशील शक्ति को हंट ने। आगे है छठा नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? पहला में दिया है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर, बी बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, सी है चिंतनशील स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर, डी है स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, बोध स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, उसके बाद चिंतनशील स्तर होगा। और आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्वतंत्र चर है। तो ए नंबर में है शिक्षक और बी में है शिक्षार्थी, सी संस्थान और डी माता पिता। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट में आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिक्षक। देखिए फ्रेंड्स, आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। यानी पे यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई शिक्षक बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसे कौन से मेथड का यूज़ करना चाहिए बच्चों को समझाने के लिए। ए नंबर में है विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक और बी में है संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक, सी में है केवल विश्लेषणात्मक और डी में है केवल संश्लेषणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विश्लेषणात्मक टू संश्लेषणात्मक होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे है 9 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यानी यहाँ पर भी मिलान करने वाला है। तो सूची 1 में दिया है शिक्षण सूत्र और सूची 2 में दिया है मुख्य प्रतिपादक, यानी किन्होंने इस सूत्र को प्रतिपादन किया है। ए नंबर में संपूर्ण से अंश की गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक और जाना, और सेकंड में दिया है स्व अध्ययन डाल्टन, और तीसरा में दिया है भावना का प्रशिक्षण मोंटेसरी और फोरेवेल। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए फ्रेंड्स, आगे 10वां नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। ए नंबर में दिया है यह एक कला है, बी यह एक विज्ञान है, सी यह विज्ञान और कला दोनों है, डी या ना तो कला है और ना ही विज्ञान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह विज्ञान और कला दोनों है। आगे क्वेश्चन आता है 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है। पहला है शिक्षण का स्मृति स्तर, दूसरा है शिक्षण का बोध स्तर और तीसरा है शिक्षण का चिंतनशील स्तर और चौथा है शिक्षण का पेडागोजिकल स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का बोध स्तर, उसके बाद आता है शिक्षण का चिंतनशील स्तर। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड होता है तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए में है पेडागोजिकल, बी है इंड्रागोजिकल और सी है दूरस्थ शिक्षा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इंड्रागोजिकल। अब आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि छात्रों से क्या अपेक्षित है। निम्न में से कौन सा या से लक्षण ऐसे उद्देश्यों में होने चाहिए। यानी निर्देशात्मक यानी डायरेक्शन ऑब्जेक्टिव जो दिया जाता है छात्रों के लिए लिखे जाते हैं, उसमें से जिसमें बताया जाता है कि यह छात्रों के लिए अपेक्षित है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से इसका क्या उद्देश्य है। ए में है विशिष्ट और बी है ध्यान देने योग्य, सी है मापने योग्य और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है। यानी ये ऑप्शन चूज करना है कि कौन से गतिशील शिक्षण वातावरण के लिए सही है। ए नंबर में है शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है, बी है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है, सी दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि छात्र
टीचर पे आश्रित होता है, ना कि शिक्षक छात्र पे आश्रित होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। यानी शिक्षण स्तर में यानी टीचिंग लेवल में कौन सा ऐसा लेवल होता है जो कि पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है। पहला है ए नंबर ऑप्शन दिया है स्मृति स्तर, बी है बोध स्तर और सी है चिंतनशील स्तर और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल में। आगे आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या है। यानी जो पाठ्यक्रम होता है, चैप्टर दिया होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है। ए नंबर में ऑप्शन दिया है एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, बी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना, सी में दिया है विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना शोध प्रबंध और डी ऑप्शन में दिया है शिक्षा के स्तर को अर्हता प्राप्त क्वालिफाई करने के लिए सिद्धांत और व्यवहारिक पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। आगे आ जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र था उसका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, बी में है स्किनर और सी में है करथवहल और डी में है स्पिमपसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और आगे है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने में प्रतिबिंबित करता है। ए ऑप्शन में दिया है धारणा, बी है अनुप्रयोग और सी है नॉलेज और डी है विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी अनुप्रयोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। यानी संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का सबसे हायर लेवल कौन सा है। ए ऑप्शन में है संश्लेषण, बी ऑप्शन में है विश्लेषण, सी में है धारणा और डी में है मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। यानी सत्तावादी स्तर में कौन से शिक्षण को दर्शाया जाता है। ए ऑप्शन में दिया है शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है, बी में शिष्य केंद्रित होता है, सी मुख्य अध्यापक केंद्रित होता है, डी में अनुभव के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित होता है, ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन है 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी सुमेलित करना, मिलान करना है सूची 1 को 2 से। यहाँ पे सूची 1 में विशेषता दिया हुआ है और सूची 2 में दर्शन दिया हुआ है। ए में है क्रिया करके सीखना और बी में है मतलब 2 नंबर है पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा और तीसरा में है सत्य, सौंदर्य और भलाई की अनुभूति और चौथा में है या दुनिया जिस रूप में अब और यहाँ है। और सूची 1 में दिया है प्रकृतिवाद और 2 में है आदर्शवाद और 3 में है व्यवहारवाद और 4 में है यथार्थवाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख के हम लोग देते हैं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ए नंबर में है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र और बी है भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र और सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन।
अब आगे क्वेश्चन है 24 नंबर में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और सी है क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र बी। आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। ए में है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, बी है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और सी है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। अब आगे है 26 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान क्षेत्र के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया है किसी विशेष ज्ञान का वर्णन करना, बी में है फोटो फिल्म का विकास करना, सी में है निबंध लिखना और डी में है अनुरक्षण का उत्तरदायित्व लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी विशेष विषय का वर्णन करना। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसको शिक्षण के संदर्भ में मनोसंचालित के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन में है पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूकता को दर्शाना, बी है प्रयोग करना और सी है दो प्रयोगों के परिणामों का लेखा करना और डी है एक कहानी का वर्णन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रयोग करना। आगे है फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यानी आप लोगों को ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से चूज करना है कि कौन सा जो लाइन है, कौन सा पॉइंट है वो गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन में है शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा है, बी है शिक्षा और शिक्षण में अंतर है, सी है शिक्षा शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक शब्द है और डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिक्षा और शिक्षण एक ही अवधारणा होता है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। ए नंबर अवधारणाओं का ज्ञान, बी है शिक्षण कौशल और सी है निर्णय लेने का कौशल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है। ए नंबर में है जो एक कठोर अनुशासक है, बी है जो अपने विषय की अच्छी तरह से जानता है और सी है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है और डी है जो नैतिक मूल्यों को सिखाता है। यानी सबसे ज़्यादा अनुपयुक्त यानी कि जिसमें शिक्षा की कोई रुचि नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। ए है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, दूसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर और चौथा है प्रकृति का पालन करना। तो इसमें से आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि कौन से एक सीक्वेंस में है। पहला 1, 2 और 3 दिया है, बी में दिया है 1, 2 और 4 और सी में दिया है 1, 3 और 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विश्लेषण के अर्थ को दर्शाता है। यानी एनालिसिस के अर्थ को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है। ए नंबर में है संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, बी है संगठक भागों का संयोजन करना और सी है दोनों ए और बी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढने की क्षमता का होना।
आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण के विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षण विधि, बी है शिक्षण सिद्धांत, और सी है शिक्षण तकनीक, और डी है शिक्षण रणनीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण सिद्धांत। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? यानी एक शिक्षक को शिक्षण को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाली कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का प्रयोग में लाना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन से विकल्प को उसे फॉलो करना चाहिए। ए नंबर में दिया है अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, यानी जो स्टूडेंट्स है उनकी समस्याओं की पहचान करना, और बी में है छात्रों का व्यक्तिगत ध्यान देना, उनकी छात्रों की पर्सनालिटी को ध्यान देना, और सी है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर बनाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्न में से शिक्षण समव्यवसाय के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है? यानी शिक्षण टीचिंग के व्यवसाय में प्रारंभ करने से सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा होता है? ए नंबर ऑप्शन में दिया है शिक्षक की सराहनीय एकेडमिक पृष्ठभूमि, और बी में है संचार कौशल, और सी में दिया है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, और डी में दिया है आयोजित क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है? ए नंबर ऑप्शन दिया है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी में शिक्षकों के निष्कपटता, और सी में शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, और डी में है शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। करेक्ट आंसर सी। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यानी सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों का मिलान करना है। एक साइड सूची 1 में दार्शनिक दिया हुआ है और सूची 2 में दर्शन दिया हुआ है, तो इसका प्रतिपादन कौन कौन किए हैं ये आपको सही मिलान लगाना है। ए नंबर में दार्शनिक साइड दिया हुआ है टैगोर, बी में विवेकानंद, और 3 में महात्मा गांधी, और 4 में बौद्ध धर्म, और दर्शन साइड में दिया हुआ है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, दूसरा में है कर्म का सिद्धांत, तीसरा में है बालक सभी प्रकार के पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, और चौथा है योग शिक्षा का एक माध्यम, और पांचवा है धर्म का सिद्धांत। तो देखिए अब हम लोग कूट में देखते हैं और इसका करेक्ट आंसर देते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन। यह किसने कहा है शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए नंबर पे स्वामी विवेकानंद, और बी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी यहाँ आपको बताना है कि ये लाइन किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है, और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए फ्रेंड्स, आगे है 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियाँ यानी कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रक्रिया है शिक्षण का जो कि सबसे पहले आता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है उद्देश्यों का निरूपण करना, बी में दिया है शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, और सी में दिया हुआ है छात्रों की रुचि के बारे में जानना, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित है। ए नंबर ऑप्शन में है शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। बी में दिया है शिक्षक सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं। सी में है शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 41 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। ए नंबर ऑप्शन छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन यानी छात्रों के बिहेवियर में आवश्यक परिवर्तन लाना। बी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना और सी है छात्रों के चरित्र का निर्माण करना और डी में है एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। आगे 42 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। ए नंबर ऑप्शन में है शिक्षण कौशल में नैपुण्य और बी में है शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य और सी में है शिक्षक में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। आगे 44 नंबर क्वेश्चन में है, एक सफल शिक्षक वही होता है। यानी यहाँ आपको चूज करना ऑप्शन में कि एक सफल शिक्षक कौन हो सकता है। जो ए नंबर में ऑप्शन दिया है वह अपने विषय की अच्छी तरह से जानता हो। बी है जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता है। सी है वह छात्रों के लिए अभिगम्य और डी है उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अपने विषय की अच्छी तरह से जानता हो। यानी एक सफल शिक्षक वही हो सकता है जो अपने विषय का ज्ञान संपूर्ण तरीके से रखता हो। देखिए फ्रेंड्स, 45 नंबर क्वेश्चन में, यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। यानी एक जो टीचर है वो अपने इनकम में बढ़ोतरी करना चाहता है तो उसे निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन में दिया है अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना। बी में है शिक्षण संस्थान में अधिक पारिश्रमिक वाले कार्य करना और सी में है शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य से जुड़ना और डी में है पुस्तकें लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकें लिखना। आगे प्रश्न है 46 नंबर पे, एक प्राचार्य के रूप में आप अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी अगर आप एक प्रिंसिपल हैं तो अपने अंडर के जितने भी जो शिक्षक हैं उन्हें आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना और बी में विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुंसार्य पाठ्यक्रम में भाग लेना और डी में दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी को फॉलो करना, यानी सभी करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगे प्रश्न है 47 नंबर, छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ए नंबर मूल्यों का व्याख्यान देकर और बी नंबर में टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर और सी छात्रों को सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके और डी नंबर में है धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करवाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय यानी एक्टिव रूप से सम्मिलित करके।
देखिए फ्रेंड्स, 48 नंबर प्रश्न में एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषक के रूप में स्थापित कर सकता है यदि वह उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। बी नंबर में जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। सी नंबर में शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है। और डी में है छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर उपलब्ध करवाने में सहायक बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिखाता है उसका छात्रों को उसका अर्थ समझने में सहायता करता है। यानी जो टीचर पढ़ाया उसको अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो उसे समझाने में सहायता प्रदान करता है एक टीचर। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है। ए नंबर पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना। बी नंबर में कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना। और सी नंबर में है छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना। और डी नंबर में है छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है 50 नंबर, एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषयों का, ए नंबर में दिया है विषयों का विशेषज्ञ हो। बी नंबर विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो। और सी नंबर में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। और डी नंबर में है विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का उपयोग करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक शिक्षक को टीचिंग करने के दौरान उसे यह ध्यान में रखकर पढ़ाएगा कि एक जो शिक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है, तभी वे इफेक्टिव टीचिंग हो सकता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों के लिए सहायक हो सकता है। ऑप्शन ए है कक्षा में श्रुत लेखन करवाए। बी नंबर है वह अपने मूल्यांकन में निष्पक्ष रहे। और सी है छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना हो। और डी नंबर है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में वृद्धि करना। बी में विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच में स्तर में वृद्धि। और सी है 100% परिणाम। और डी है विद्यार्थी किसी विषय को ज़्यादा अधिमान दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच में स्तर की वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है यदि ए नंबर में सामान्य सारांश प्रदान कर सके। बी पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। और सी है माध्यम हिंदी है। और डी है यदि पाठ्य सामग्री की अच्छी छाप के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य सामग्री दृष्टांत दर्शक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम प्रभावी शिक्षण को सबसे सही प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। ए नंबर में छात्रों की उपस्थिति। बी में है विशेष सम्मान। और सी में है छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न। और डी है कक्षा में पूर्ण रूप से शांति होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों द्वारा पूछे सार्थक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। निम्नलिखित में से ए नंबर में है जानकारी देना। बी में है जिज्ञासु मन को विकसित करना। और सी में है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। और डी में छात्रों के परीक्षाओं
के उत्तीर्ण होने में सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु मन को विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 56 नंबर में, छात्र उन शिक्षकों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं जो कक्षा में सबसे अधिक श्रुत लेख करवाएं, और बी नंबर में है परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रदान करें, सी में है विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, और डी है जो स्वयं को अनुशासन में रखे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषयों से संबंधित छात्रों की समस्याओं का समाधान करें, ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? यानी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से टीचिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ए नंबर में दिया है पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, बी में परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, सी है छात्रों को रोजगार संबंधी सहायता प्रदान करना, डी है छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की सोच शक्ति को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 58 नंबर में, उच्च शिक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ए नंबर छात्रों की जानकारी प्रदान करना, दूसरा है केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, तीसरा है छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, और चौथा है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए फर्स्ट, थर्ड और फोर, यानी छात्रों की जानकारी प्रदान करना, फिर छात्रों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना, उसके बाद छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना होता है, ये नहीं कि केवल परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना। अगला प्रश्न है 59 नंबर में, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करता है कि ए नंबर में कक्षा में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, बी नंबर में उसे कक्षा में हस्तक्षेप ना करना पड़े, सी छात्रों के बीच प्रतियोगिता हो, और डी स्थिति की मांग के अनुरूप कक्षा में प्रतियोगिता पर परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 60 नंबर, एक नए शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करना होता है, प्रायः वह निम्नलिखित में से किस से अपनी कक्षा का आरंभ करना चाहेगा? तो एक अगर नया टीचर है तो उसे किन कठिन प्राथमिकताओं को स्थापित करना होता है, ये यहाँ बताया गया है। तो ये ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा वो हमें चूज करना है। ए नंबर में दिया है कक्षा के अनुशासन लागू करके, और बी नंबर में दिया है छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके, सी नंबर में छात्रों के साथ मजाक करके, और डी नंबर में है अपनी योग्यता और व्यक्तित्व के बारे में छात्रों को अवगत करवाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करके। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चंस, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? ए नंबर में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना, बी नंबर में अपना आधिकारिक प्रभुत्व स्थापित करके, सी नंबर में छात्रों को अपने ज्ञान से प्रभावित करके, और डी नंबर में है सख्त नियम लागू करके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। अगला प्रश्न है 62 नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ए नंबर वार्षिक परीक्षा परिणाम, बी छात्रों की उपस्थिति, और सी कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना, और डी में कक्षा में छात्रों की चुप्पी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में छात्रों के पारस्परिक विचार विमर्श गुणवत्ता की जांच करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 63 नंबर में, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ए नंबर में है निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की
अंतर्दृष्टि का विकास करना। बी नंबर में है विद्यार्थी के लिए समुचित प्रदर्शन को दर्शाने वाले घटकों को निर्धारित करना। सी है प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना। और डी है सतत नैदानिक और उपचारात्मक सहायता का प्रावधान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना होना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64 नंबर, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं है। यानी हायर एजुकेशन में शिक्षक की कौन सी भूमिका मुख्य नहीं है। ए नंबर ऑप्शन में दिया छात्रों की जानकारी प्रदान करना। बी में है छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। सी है छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। और डी में है छात्रों को अपनी निजी समस्याएं हल करने में सहायता करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। पहला नंबर ए में एक नंबर में दिया है किए हुए कार्य का विश्लेषण करना। दूसरा में योजना और तैयारी। तीसरा में सामग्री की प्रस्तुति। और चौथा है संशोधन और सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 66 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। ए नंबर में एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है। बी नंबर में एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। और सी है एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण की वनिस्पत शिक्षण पर अधिक बल देता है। और डी है एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67 नंबर, यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किस को त्रुटि मानी चाहिए। यानी अगर कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसमें से किसकी गलती होती है। ए नंबर पे शिक्षक, बी प्रधानाचार्य और सी स्वयं और डी है इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है फ्रेंड्स 68 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए। ए नंबर पे है अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करे। बी है पद से इस्तीफा देना चाहिए। और सी है अपने विद्यार्थियों की त्रुटि ढूंढनी चाहिए। और डी है आज्ञापूर्वक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 69 नंबर, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। ए नंबर में निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाना। बी छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। और डी है नैदानिक और उपचारात्मक सहायता प्रदान करना। डी है बड़ों की आज्ञा मानने की प्रवृत्ति को विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। 70 नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक व्यवहार का एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है। ए नंबर में छात्रों को सदैव प्रेरित करता है। बी है अनुकूल और प्रगतिशील दृष्टिकोण। सी है छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्णतया के रूप में दिनचर्या पर केंद्रित करना। और डी है समझ और सहानुभूति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही है। ए नंबर में है कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए। बी में है अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। और सी है अपने विषय का अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उपरोक्त सभी यानी एक अच्छे शिक्षक के लिए कौन से पॉइंट सही है। तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी यानी सभी का होना बहुत ज़रूरी है।
72 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? यानी एक नए टीचर के लिए आवश्यक उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? ए नंबर में है पाठ्यक्रम में बदलाव करना, बी में मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना, और सी में है संस्थान के कार्य प्रणाली का अनुसरण करना, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? ए नंबर है पारस्परिक संबंध, बी है शाब्दिक क्षमता, और सी है शिक्षक का ज्ञान, और डी है छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मिर-मप्का स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जा सकता है? पहला है मोहनदास करमचंद गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, और डी है जॉन डेवी, और सी है जॉन डेवी, और डी है श्री अरविंदो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर में, निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए नंबर में मौखिक प्रभाव और संगठनात्मक क्षमता, बी है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, और सी है शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता, और डी है व्यावसायिक नैतिकता और क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? ए नंबर है शिक्षक कक्ष में आराम करना, बी है पुस्तकालय में पत्रिकाएं पढ़ना, सी में है प्रशासनिक कर्मचारियों से बातचीत करना, और डी में है अनुसंधान करना। यानी जब कोई संस्थान में कोई शिक्षक पढ़ाता है तो उस टाइम खाली समय में कौन सा कार्य करना चाहिए? तो इस विकल्प में सबसे बेस्ट है ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान करना। आगे है फ्रेंड्स 77 नंबर में, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? ए नंबर में उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण मूल्यांकन, बी में उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन, और सी में है शिक्षा का उद्देश्य पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करना, परीक्षण प्रतिपुष्टि, और डी में है विषय सामग्री शिक्षण अधिगम परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य शैक्षिक अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन करना। 78 नंबर क्वेश्चन में है, अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ए नंबर में है वे इसकी सहायता के बिना ही अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं, बी नंबर में है कक्षा में सिर्फ कुछ ही जिज्ञासु छात्र होते हैं, और सी है शिक्षकों को छात्रों से इस प्रकार की चुनौतियों की संभावना कम ही होती है, डी है जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं वे इनका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? ए नंबर में दिया हुआ है कक्षा में पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाता है, बी है अधिगम में छात्रों की सहायता करता है, सी है एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है, और डी में है एक कठोर अनुशासक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करता है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 80 नंबर, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है। ए नंबर में व्यक्तिपरक व्याख्या, बी है समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव, और सी है अच्छी शिक्षण विधियों का अभाव, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ्य योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। यानी एक शिक्षक को पाठ की योजना का परिचय करवाते समय छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए एक शिक्षक को। तो ए नंबर में दिया है अभी हस्तांकित कार्य, और बी में है अभिक्षमता विकसित करना, सी है ध्यान आकर्षित करना, और डी में है कौशल विकसित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान आकर्षित करना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 82 नंबर, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ए नंबर में जानकारी प्रदान करना, बी में नई पाठ्य पुस्तकों को विकसित करना, और सी में है छात्रों का मार्गदर्शन करना, डी में शिक्षण में इंटरनेट का उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, छात्रों का मार्गदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ए नंबर विभेदन स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतनशील स्तर, और डी बोध स्तर। तो हम सभी जान रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अविभेदन स्तर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 84 नंबर, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय क्षेत्र में आता है। ए नंबर में है विचार, बी है भावनाएं, सी है कौशल, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 85 नंबर में, निम्नलिखित में किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है। ए नंबर में दिया है श्री अरबिंदो के अनुसार, बी में है महात्मा गांधी, सी है स्वामी दयानंद, और डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री अरबिंदो के अनुसार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 86 नंबर, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। ए नंबर में है अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से, बी है स्कूलों के भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, सी है परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, और डी में है स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करवाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है। ए नंबर में प्रौद्योगिकी का ज्ञान, दूसरा है शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तीसरा है शिक्षार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान, और चौथा है शिक्षण सामग्री में दक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर में, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है। ए नंबर में छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, बी में छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार, और सी है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, और डी में छात्रों में मूल्य प्रणाली को आत्मसात करवाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है। ए नंबर में है समय पालन और सत्यवादिता, बी है सामग्री में श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त करना, और सी है सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, डी है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। 90 नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है।
पहला छात्र का, बी प्रधानाचार्य का, सी स्वयं शिक्षक का और डी समुदाय का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं शिक्षक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 91 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर में है पाठ्यक्रम पाठ्याचार्य का संलग्नक है, और बी है पाठ्याचार्य सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है, सी है पाठ्याचार्य में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है, डी है पाठ्याचार्य में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम पाठ्याचार्य का एक संलग्नक नहीं है। आगे फ्रेंड्स 92 नंबर, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए। ए नंबर पे है विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बी है अच्छा संचार कौशल, और सी है छात्रों के कल्याण के प्रति चिंतित होना, और डी है प्रभावी नेतृत्व के गुण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक अच्छा शिक्षक तभी हो सकता है जब उसे एक जो विषय वो पढ़ाना चाहता उसका अच्छा ज्ञान हो। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर में, एक संसाधन शिक्षक यानी रिसोर्स टीचर के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। ए नंबर में विकलांग बच्चों की पहचान और उनका आकलन करना, बी है सामान्य लोगों माता पिता और मित्र समूह का संवेदीकरण, सी है संसाधन कक्ष की स्थापना और सहायक उपकरणों की आपूर्ति, और डी में है शिक्षण के पाठ साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 94 नंबर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए नंबर में 1961, और बी में है 1962, और सी में है 1966, और डी में है 1986। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर में, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है। ए नंबर में अभिप्रेरणा, बी है बाधा, और सी है अनुक्रिया, और डी है लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 96 नंबर में, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है। ए नंबर में वयस्क व्यक्ति का आदर्शों पर तथा वयस्कों के मानकों के अनुपालन पर बल, बी है आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता, और सी है पूर्णत्व प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयास करने में बच्चे की अनिच्छा, और डी है बच्चे का जल्द ही हतोत्साहित हो जाने तथा किसी पर ध्यान नहीं टिका पाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 97 में, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ए नंबर में शिष्यों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, बी है शिष्यों तथा शिक्षकों दोनों द्वारा पसंद की जाने वाली शिक्षा, सी है शिष्यों की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा, डी है शिष्यों के विकास के सरोकार रखने वाले लोगों द्वारा सार्थक एवं वांछनीय माने जाने वाली शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 98 नंबर, निम्नलिखित दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हो। दिए गए कूट में से समुचित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, समुच्चय 1 दिया है और समुच्चय 2 दिया है, विकास के दृष्टिकोण और लक्षण दिए हुए हैं। तो दृष्टिकोण, विकास के दृष्टिकोण के साइड में दिया हुआ है ए नंबर पे भाषा विकास, बी में संज्ञानात्मक विकास, और सी में निर्णय लेने का, बच्चों अपने संगी कौशल, और डी है शारीरिक विकास। और लक्षण साइड में दिया हुआ है एक नंबर पे बालक चल सकता है, दूसरा अभिभावक बच्चे की सोच संबंधी आदतों पर दृष्टि रखते हैं, और तीसरा साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है, और चौथा है
बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कुट में दिया होगा। चलिए हम लोग कुट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 99 नंबर में मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती है? ए नंबर में है प्रजातांत्रिक क्रियाओं, बी में है समस्या समाधान, सी है विषय वस्तु का सुपरिभाषित पिंड और डी है विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता होती है? तो इसका ऑप्शन है, ए नंबर में दिया है शिक्षा दर्शन, बी में दिया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और सी में दिया है शिक्षकीय प्रक्रिया और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे दिया हुआ है 101 में मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ए नंबर में दिया हुआ है ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता सीखे, बी में है विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय और सी है विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव और डी है अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयों एवं पाठ योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यता से सीखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है 102, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रतिष्ठा है? ए नंबर में दिया है NCERT की और बी में दिया है UGC की और सी में दिया है NCTE की और डी में दिया है अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NCTE की। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को MCQ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे और उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आए तो आप इसका आंसर इजली आप दे पाएंगे, वो भी आसानी से देखते ही क्वेश्चंस के आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो ऐसे ही और भी टीचिंग एप्टीट्यूड और अन्य यूनिट के प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।